नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। आज 3.1 का एक विधि हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरह हमने कंप्लीट कर दिया है, उसी तरह आज हम 3.2 की एक विधि हम आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं, हाँ या नहीं। चलिए देखिए, मैंने आपको जब ये अध्याय स्टार्ट किया था, अध्याय नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आपको बताया था कि दो रैखिक समीकरण जो है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण को हल करने वाले जो बीजगणितीय विधि है, मैंने आपको दो तरफ से बताया था। पहला ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। ठीक है, यहां पास बीजगणितीय विधि लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने बीजगणितीय विधि को दो तरह से बांट दिया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एक और था वज्र गुणनखंड, लेकिन हमने उसको काट दिया क्योंकि उसके वो आपके सिलेबस पर है नहीं। तो आपके सिलेबस में क्या है, दो, एक प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट आज हम पूरी तरह से जान लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रतिस्थापित विधि। प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से आपको दो समीकरण दिएगा। ठीक है, दो समीकरण देगा, समीकरण युग में देगा। मान लीजिए कोई भी समीकरण आपको युग में दे दिया, मान लीजिए एक समीकरण युग में ये दे दिया, ठीक है, और मान लीजिए एक समीकरण युग में ये दे दिया। मान हटाइए इसको, मैं लिखे दे रहा हूं दो समीकरण, फिर बताता हूं और अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपके एक समीकरण हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको ये समीकरण देगा और ये समीकरण देगा, कोई भी दो समीकरण आपको दे सकता है। आपको करना क्या, फर्स्ट स्टेप में कि आपको चाहे पहला समीकरण उठाना है या फिर दूसरा समीकरण उठाना है। मान लेता हूं मैं कि आप पहला समीकरण उठा लेते हैं। जब आप पहला समीकरण उठाएंगे, इसमें किसी ना किसी चर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको समीकरण क्या दे देंगे, 3। ठीक है, अब वो समीकरण यहाँ पास कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आप पहला समीकरण उठाएंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका कोई समीकरण बन के आएगा। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 3 आया है इसकी वैल्यू आप समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि 1 में रखेंगे। जो समीकरण आप पहले उठाएंगे वो समीकरण का यूज नहीं करेंगे, जो नहीं उठाए हैं उस पर ये समीकरण 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब आप वहां से पुट करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको वहां से। तो जब आपको x की, मान लीजिए यहाँ पास y है, y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू कोई ना कोई मिल जाएगी आपको। ठीक है, समझ में आया। जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वही x की वैल्यू उठाकर आप समीकरण 3 में रख देंगे, और जब 3 में रख देंगे तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही करना है इस विधि में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको हटाइए, यहां पास क्या लिख देता हूं, हल, और ये उदाहरण है। ठीक है, ये आपके बुक का नहीं है, ये पर्सनली हमारा उदाहरण है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ये बराबर लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 उठा लेते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, 5x माइनस 4y
इज इक्वल टू 8। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए मैं निकाल लेता हूं y की वैल्यू, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -4y उसी तरह रहेगा, इज इक्वल टू 8 उसी तरह आ गया, देखो इज इक्वल टू बना हुआ है, इज इक्वल टू 8 उसी तरह है। ये जो 5x है आप पक्षांतर कर देंगे, तो यदि ये प्लस का है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पास माइनस है तो -4 का आप क्या कर दीजिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ y इज इक्वल टू 8 माइनस 5x अपान -4, ये आ गया। अब आप क्या ले लीजिए इसको, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 की वैल्यू 2 में रखेंगे, यहां पास लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण जो आपका 3 आया है इसका मान क्या है, किस में रखेंगे, 2 में रख देंगे। तो y की जगह पर क्या लिख दीजिए, देखिए x की जगह पर तो लिखेंगे नहीं, y की जगह पर लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए 7x उसी तरह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह भी उसी तरह आ जाएगा। जो 6 है तो 6 लिख दीजिए, और y की जगह में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8 माइनस 5x अपान माइनस का 4। ठीक है, ये आ गया, फिर इक्वल टू 9 उसी तरह बना दीजिए। अब ये 7x लिख दीजिए प्लस, अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 8 24 माइनस 15x अपान माइनस का 2 इज इक्वल टू 9। यहां तक सबको समझ में आया, कमेंट करके बताइए। यदि यहां तक आपको समझ में आया तो आगे बढ़े हम। ठीक, चलिए देखिए, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं। देखिए अब क्या है, 7x उसी तरह है, ठीक है, प्लस अब -2 का गुणा कर दीजिए, यहां भी गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 बना दीजिए, यहाँ 1 बना दीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, -2, और जब -2 आ जाए तो ऊपर वाले में गुणा करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14x। ठीक है, फिर ये प्लस 24 माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस का 18। अब आप इसको सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। ठीक है, तो देखिए 14 और 15 कितना होता है, 29, तो माइनस का 29x इज इक्वल टू -18 और माइनस का 24, तो -29x इज इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 42। ठीक है, यही आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वो भी -42 बटा माइनस का 29, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 42 बटे 29। आप लोग सभी लोग चेक करिए, क्या इसका आंसर यही आता है। चेक करिए, ठीक। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 जो x का आया है जो मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है ये, तो देखिए y इज इक्वल टू 8 माइनस 5x अपान -4। तो देखिए y एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू भी है सेम 8 माइनस 5, x का मान क्या आया है 42 बटा 29 लिख दिया हमने, अपान माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, y की। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 8 माइनस 210 अपान 29 बटा माइनस का 4, y इज इक्वल टू
तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 का गुणा किससे करेंगे, 29 से कर दीजिए। चलिए मैं अपना कैलस उठा के तुरंत करता हूं, 8 इंटू 29 232 माइनस 210 अपान 29 इंटू माइनस का 4। ठीक, अब 232 में से 210 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 22 बटा 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 116। ये भी माइनस का आएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चेक करिए, चेक करिए क्या क्या हमने सही बताया। चलिए मैं आपको स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि पहले जो आपको समीकरण युग्म दिया रहेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है स्टेप में ये है कि जब आप दो समीकरण मान लेंगे तो कोई एक समीकरण उठाएंगे, वहां से किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी उस वाली समीकरण को आपको 3 मान लेना है। ठीक है, जब इसको 3 मान लेंगे तो समीकरण 3 का मान किस पे रखना है, 2 पर। जो आप समीकरण यूज किए हैं उस पर नहीं रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको 3 का मान जो कि है 2 पर रख देंगे, तो 2 पर रखेंगे तो किसी एक चर की वैल्यू आ जाएगी। जब एक चर की वैल्यू आ जाएगी तो उसी का मान किस पे रख देंगे, 3 पर, तो दूसरे चर की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना ही है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दूसरा करवाता हूं। तो इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सभी जगह शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो सहपाठी हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, मैथ में हमारा उद्देश्य क्या है, 100 में 100 लाना। ठीक है, मैथ में 100 में 100 लाना है आपको। ठीक है, 100 के 100 चाहिए आपको। तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए और सभी जगह हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा हमने समीकरण क्या लिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपके मान लीजिए दो समीकरण दिए हुए, इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे। देखिए हमने उसमें समीकरण 1 को उठाया था ना, अब देखिए मैं समीकरण 2 को उठाता हूं। समीकरण 2 से तो यहां x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण के 3 के वैल्यू किस पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 लिया हुआ है यहाँ पास, इसलिए नहीं रखेंगे समीकरण 3 का वैल्यू 2 में। ठीक है, तो यहां देखिए लिखता हूं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 3 का मान आप किस में रखेंगे, 1 पर, तो कितना आ जाएगा 7। x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15, उसी तरह 15y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हमने यहाँ पास x की वैल्यू निकाला है ना, तो यहाँ पास हमें y की वैल्यू मिलेगी। यदि यहाँ पास y की वैल्यू निकालते तो यहाँ पास x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14y और 15y आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 29y इज इक्वल टू 2, और ये जो प्लस का 21 है यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 29y इज इक्वल टू ये माइनस का 19 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 बटा 29। ठीक है,
ये देखिए आपका y का मान आ चुका है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान, यहां पास लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए मैं यहां पास लिखता हूं, तो समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो y का मान क्या है 3 माइनस 2, y का मान कितना आया हुआ है 19/29, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 माइनस 19 दूनी 38 और 29 उसी तरह आ जाएगा, तो 29 का गुणा कर देंगे किसमें 3 में, तो करिए आप 29 का गुणा 3 पे, तो कितना आ जाएगा 87 माइनस 38 अपान 29 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप 87 में से 38 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, फटाफट करिए, इसको, इतने छोटे छोटे हैं ये सब आप करेंगे। कितना आ जाएगा 87 में से 38 जाएगा 49/29, किसकी वैल्यू आई हुई है x की, तो ये में देखिए मान आ चुका है x का 49/29 और y की वैल्यू क्या आई थी 19/29, ठीक है। यदि आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत, तो आप क्या करेंगे, चलिए पहले आप इतना लिखिए फिर मैं बताता हूं आप क्या करेंगे, ठीक। लिख लिए होंगे आई होप। देखिए यदि आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत, तो आप क्या करेंगे x और y की वैल्यू यहां पास पुट कर देंगे, या फिर ऊपर वाले में पुट कर दीजिए या फिर नीचे वाले में, तो 3 के बराबर आएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, मैं करके दिखाता हूं आपको। चलिए देखिए किसी भी समीकरण पर आप रख सकते हैं, तो देखिए मैं आपका दूसरे में रख देता हूं, तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या आई हुई है 49/29 प्लस 2y की वैल्यू 19/29 इज इक्वल टू 3, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/29 प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3, 29 क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 49 प्लस 38 इज इक्वल टू 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87/29 इज इक्वल टू 3, इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखिए दोनों पक्षों का मान क्या आ गया सेम, इसका मतलब ये आपका जो आंसर आया हुआ है सेम है। यदि ये बराबर नहीं आएगा या फिर इसका मान कुछ है इसका मान कुछ है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर जो आया है x और y की वैल्यू वो गलत है। एक बार पहले आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पास मिस्टेक हो गया हो माइनस प्लस करने पर, तो पहले आप माइनस प्लस आप चेक कर लीजिएगा, यदि माइनस प्लस आपका सब सही है तो आपका आंसर जो है गलत है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज बेहतरीन ढंग से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और मैं अपने से करवा देता हूं, ठीक। अगले वीडियो पर हम पढ़ेंगे क्या 3.2 के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अपने से लिखता हूं एक 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y,
तो यहां से क्या निकल के आएगा 3 माइनस 2y अपान 9, ये समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, इसका मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2y अपान 9 प्लस y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 10y बटा 9 प्लस y इक्वल टू 7। तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 10y प्लस 9y इक्वल टू 63। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहां से माइनस y बचेगा इक्वल टू 63 माइनस 15। तो माइनस y इक्वल टू 63 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, हाँ 48, सही है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 48। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 3 माइनस 2y अपान 9। ठीक है, तो 3 माइनस 2, y का मान कितना है माइनस का 48 आया हुआ है, हाँ, और बटा 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 दूनी कितना होता है 96 बटा 9, कितना आ जाएगा यहाँ 99 बटा 9 और 9 ये 11 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 11। तो यहां लिखिए x इक्वल टू 11। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस का 48 आया हुआ है। देखिए चलिए अब क्या कर देते हैं, इसका और इसका मान समीकरण 2 में रख दे देते हैं। तो वहां से हमको क्या मिलेगा आंसर कि हमारा ये जो मान आया हुआ है x और y का सही है या फिर गलत है। डाउट है, किस किस बच्चे को हमारे ऊपर डाउट है? क्या यार तुम टीचर के ऊपर डाउट करते हो। चलो बताता हूं। चलो तो समीकरण 2 में मान रख दीजिए। तो देखिए 5 x की जगह पर कितना रखेंगे 11 प्लस y की जगह पर माइनस 48 इज इक्वल टू 7। तो इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 55 प्लस माइनस 48 इज इक्वल टू 7, और इसको आप आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। कमेंट में बताया किस किस बच्चे को डाउट था। अब डाउट रह गया है, डाउट करेंगे कभी हमारे ऊपर। चलिए ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। ठीक, और अगले वीडियो पर हम 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज हमने प्रतिस्थापन का इंट्रोडक्शन देखा कि प्रतिस्थापन जो विधि है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा। और अब आप इस तरह के क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बनने लगेंगे। और हम लोग कल 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग सभी जगह हमारी वीडियो क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पर।